हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस टाइम मैं कर रही हूँ ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि रात का टाइम हो रहा है। अप्रॉक्स 9 o'clock का टाइम है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को सारी वीडियोस में अपनी बताया है कि अगर आपको दिन में ज़्यादा काम करना है, मतलब ज़्यादा कपड़े निकालने हैं, तो उसके लिए आपको यही करना होगा कि आप एटलीस्ट कम से कम, अगर कपड़े पे ना कटिंग करें तो कम से कम अस्तर जो है वो आप एक दिन पहले शाम को ही कट करके रखें, जिससे कि आपको सुबह एक तो टेंशन नहीं होगी कि मुझे अभी कट करना है, फिर मशीन पे बैठना है। और दूसरा, अगर आपके पास टाइम नहीं हुआ कटिंग करने के लिए तो आप इजली स्टिच कर सकते हैं अगर आपका कपड़ा कट रहेगा तो। और मेंटली भी आप काफ़ी प्रिपेयर रहेंगे कि मेरा कटिंग हुआ है, क्योंकि अगर कपड़े कटे हुए रहते हैं तो स्टिचिंग का उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि कटिंग में ही मेन फोकस करना रहता है। अगर कटिंग सही है तो स्टिचिंग आराम से हो जाता है किसी न किसी तरह मैनेज करके। तो आप लोग भी अगर स्टिचिंग का काम करते हैं तो ये ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कटिंग अप्रॉक्स कम से कम एक दिन पहले इवनिंग में, जो आपको कल स्टिच करना है कपड़े, जो आपको कल तैयार करके रखने हैं, वो कपड़े आप एक दिन पहले कटिंग करके रखें। अगर आपसे हो सके तो आप 2 दिन का 3 दिन का कपड़ा कट करके रख सकते हैं, जिससे आप इजीली स्टिच कर सकते हैं अगर आपको टाइम नहीं मिला। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि मेरी कॉस्मेटिक शॉप भी है और पार्लर भी है, तो मुझे शॉप भी देखना होता है, पार्लर भी देखना होता है। और प्लस मैंने एक साइड हेल्पर रख रखी है, जिसकी वजह से हम वो भी थोड़ा बहुत काम करती हैं, जो उनके करने वाला होता है और जो मेरे करने वाला होता है वो मैं करती हूँ। तो अगर कटिंग रहती है तो एटलीस्ट वो सुबह आती है तो कपड़े पे अस्तर को रख के उसको एडजस्ट करके कटिंग वगैरह करना, ये जो भी हो गया वो काम हमारा आसानी से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सुबह में इतने ज़्यादा काम होते हैं, घर का भी देखना होता है, स्कूल होता है बच्चों का, तो उनका टिफ़िन, घर का सारा काम। उसके बाद फिर बाई चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर हम कटिंग सोचते हैं चलो ठीक है अभी टाइम नहीं है, सुबह कट कर लेंगे, और सुबह कट करने के चक्कर में होता क्या, कभी कभी हम लेट उठते हैं, नहीं हो पाता है, या कभी कभी काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, या शॉप पे सुबह ही कस्टमर आ जाते हैं, तो होता ये है कि फिर हमारा कटिंग में लेट हो जाता है। अब पता चले हम लोगों को, मान लीजिए जब टाइम मिला कि अब हमें टाइम मिला है, तो पता चला कि अभी कुछ कट नहीं है। तो इसलिए अगर आप लोग भी स्टिचिंग का काम करते हैं, होम बुटीक हो या फिर आपने मार्केट में करा हो या फिर नॉर्मली आप करते हो, या आपका अच्छा खासा जैसा भी आपका काम हो, स्टिचिंग का कोई सा भी काम हो, कपड़ा अगर आपको कल स्टिच करना है तो उसकी कटिंग आज रात में कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट होगा। इसलिए कटिंग हमेशा एक दिन पहले करना चाहिए। मेरा तो ये रूल है कि मैं 90% ये ट्राई करती हूँ कि जो कपड़ा मुझे कल सिलना है उसकी एटलीस्ट आज कटिंग हम कर लें, धागा मैच कर लें, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम लोगों का ये रहता है। बाकी आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ सिलाई की टिप्स बताऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो हाउस वाइफ, जैसे कि हाउस वाइफ हैं, कुछ होम बुटीक करती हैं, तो चाहे उनका होम बुटीक हो या फिर आप नॉर्मल सा बुटीक ओपन कर रखी हैं या आपने बड़ा सा बुटीक ओपन किया है, आप लोगों को अगर मतलब अगर आप लोग को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, या आप लोग को कुछ भी छोटी मोटी सी जानकारियाँ चाहिए होती हैं, बहुत बड़ा तो वैसे मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं भी बुटीक चलाती हूँ, प्लस कॉस्मेटिक शॉप भी है और पार्लर भी है। तो और इन सब के साथ साथ मैं आप लोग को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं ये सारा काम गांव में करती हूँ, क्योंकि मैं गांव में ही रहती हूँ, तो मेरा गांव में ही मेरी शॉप है, और वहीं पे मेरी मतलब कॉस्मेटिक शॉप भी है, बुटीक भी है, प्लस पार्लर भी है। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट ये है स्टिचिंग का, सबसे महत्वपूर्ण टिप्स तो ये है कि आपको जो भी कपड़े कल स्टिच करने हैं उसकी कटिंग एटलीस्ट आप एक दिन पहले करके रखिए। और उसके बाद लेके चलते हैं आप लोगों को कुछ इसके खास टिप्स बताने के लिए। तो आज मैं आपसे सिलाई के ऐसे मतलब कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताने वाली हूँ आप लोगों को, जो जिसके लिए आप लोग को वीडियो पूरा वॉच करना होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, और आपके बहुत काम आने वाली वीडियो है ये। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को एक कमेंट ज़रूर करिएगा। और चलिए मैं आप सबको बताती हूँ आज के कुछ टिप्स।
आज मैं आप सबके साथ जो टिप्स शेयर कर रही हूँ उसमें पहला टिप्स ये है कि जब भी आप कस्टमर से कपड़ा लें तो उससे विशेष ध्यान रखें, उससे ये चीज़ एक बार ज़रूर कंफर्म करें कि उसने जो नाप दिया है वो उसको परफेक्ट फिटिंग का है कि नहीं है। उसमें कुछ भी अगर कम ढीला या फिर कुछ भी चेंजिंग करनी है तो आप उसको तुरंत के तुरंत एक पेपर में नोट करके उसके ब्लाउज़ के साथ ऐड करके रख दीजिए, या फिर अगर आप डायरी बना मेंटेन करके रखते हैं तो अपनी डायरी में ऐड करिए, जिससे कि बनाते समय आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि मुझे इसमें क्या चेंजिंग करनी थी और फिर आप भूल जाएंगे तो कस्टमर बाद में शिकायत करेगा। दूसरी टिप्स ये है कि वो जो लेस जैसे कोई लेस वगैरह पसंद करके जाता है आपकी शॉप से कि ये इसमें लगाइएगा, तो आप हमेशा उसका थोड़ा सा टुकड़ा कट करके उसके साथ ऐड कर दीजिए, जिससे आप लगाते समय आपको कंफर्म रहे कि मुझे यही लगानी है, बाद में भी प्रॉब्लम ना हो उसको इस बात की कि ये मैंने ये नहीं ये बोला था। तो आपके पास भी ऑप्शन रहेगा कि हाँ आप ये चीज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कंफर्मेशन देना है कि हाँ मुझे कितना पैसा लेना है कितना नहीं लेना है, जैसे अभी आपने बताया कि इस चीज़ वो जैसा जैसा बनवा रहा है उसका चार्ज आपने मान लीजिए 200 रुपये बताया, और उसके बाद जब लेने आया तो बोला नहीं मुझे 150 बताया था 180 बताया। तो आपको अगर इस चीज़ से नहीं इस चीज़ का सामना नहीं करना है तो आप अपनी एक बिल बुक बनवा के रखिए, उसमें उसको रसीद बना के दीजिए प्रॉपर कि आपको कितने पैसे देने हैं और कब आपको कपड़ा तैयार करके देना है, जिससे उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। और कस्टमर का कपड़ा लीजिए तो आप जिस डेट के लिए लीजिए उससे एक दिन पहले कंप्लीट करके रखने का पूरा ट्राई करिए कि कस्टमर अगर कपड़ा लेने आए तो उसको उसका कपड़ा बना हुआ मिलना चाहिए। बाई चांस वो उस डेट को नहीं आता है कोई बात नहीं, वो 1-2 दिन बाद भी आएगा तो वो ले जाएगा, लेकिन अगर वो आ गया आपके पास कपड़ा बना नहीं है तो वो आपके पास इशू कर सकता है कि हमें जाना है ऐसा है वैसा है। तो इन सब चीज़ों को आप पहले से क्लियर करके रखिए कि आपको कब कपड़ा देना है, और आप अपने उसी हिसाब से कपड़े लीजिए जिस हिसाब से आप उसको बना के दे पाएँ। प्रॉपर टाइम दीजिए कि जिस टाइम पे आप उनको दे सकती हैं उस चीज़ का डेट फिक्स रखिए, और कपड़े को हमेशा एक दिन पहले तैयार करके रखिए कि कस्टमर आए तो उसे वापस ना जाना पड़े कि नहीं आज बना नहीं है कल आना है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी ना करना पड़े। इन सब चीज़ों को ये सब चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रख के अपना काम करना है। इन्हीं सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है